हेलो फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान की जो प्रमुख झीलें हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो झीलों से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में जो भी आएगा आप अटैम्प्ट करेंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन है उनका फॉर्मेट MCQ टाइप होगा। लास्ट में जो क्वेश्चन होंगे जिसको हम विद मैप आपको समझाने की कोशिश करेंगे, तो काफ़ी एक अच्छा रिविजन हो जाएगा आपका अगर आपने राजस्थान की झीलें पढ़ी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गैब सागर झील कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए है चित्तौड़, बी है बीकानेर, सी है अजमेर, डी है डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है डूंगरपुर में। तो ये एक कृत्रिम एक झील है। कृत्रिम मतलब मैन मेड है, इंसान के द्वारा बनाई गई है, मैन मेड है, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई नहीं है। तो किसने बनाई है? तो ये बनाई है गोपीनाथ गोपीनाथ रावल ने, इन्होंने बनाई है। और कब बनाई है? 1448 में। 1448 ईस्वी में ये झील बनाई गई थी। कैब सागर झील कहाँ पे स्थित है? डूंगरपुर में। अगला क्वेश्चन है, सावन भादो झील कहाँ पे स्थित है? तो ये कोटा में भी है, सिरोही में भी है। तो ऐसे क्वेश्चन हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं। और अगर क्वेश्चन लेजिटिमेट रखना है एग्जामिनर को तो इनमें से एक ऑप्शन देगा, दोनों ऑप्शन नहीं देगा। अगला क्वेश्चन है, अमर सागर झील स्थित है? तो ऑप्शन ए उदयपुर, बी प्रतापगढ़, सी जैसलमेर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर में ये अमर सागर झील स्थित है। किसने बनाया था? अमर सिंह ने बनाया था, अमर सिंह ने। और कब बनाया था? तो ये बनवाई थी 1712 में। अगला क्वेश्चन, रणछोड़ दास भट्ट कृत राज प्रशस्ति। एक रणछोड़ दास भट्ट लेखक थे, उन्होंने क्या लिखा था? राज प्रशस्ति। किस झील पर स्थित है? तो ऑप्शन ए जयसंबंध, बी पिछोला, सी ये जयसंबंध है, ये सॉरी राजसमंद है, ये राजसमंद। और अगला कायलाना। तो इसका राइट आंसर है राजसमंद। अब ये राजसमंद झील है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? एक तो देखो ये कांकरोली में है। कांकरोली कहाँ पे है? कांकरोली है राजसमंद में। फिर उसके बाद महाराजा राज सिंह एक मेवाड़ शासक हुए थे, राज सिंह। उन्होंने यहाँ पे 1662 में एक झील का निर्माण करवाया था। झील का नाम क्या था? राजसमंद। ठीक है। उसके ऊपर 25 शिलालेख लिखवाए गए थे, शिलालेख। तो ये जो 25 शिलालेख थे, ये इनकी लैंग्वेज थी, वो थी संस्कृत, संस्कृत। और ये दुनिया का सबसे बड़े शिलालेख हैं। इस सबसे बड़ा मतलब प्रशस्ति है, प्रशस्ति मतलब राजा की प्रशंसा में लिखे गए शिलालेख। और ये जो शिलालेख हैं इसमें क्या है? मेवाड़ का इतिहास है, मेवाड़ का इतिहास। और इसी इतिहास से हमें पता लगता है कि हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध, युद्ध। तो देखिए कितनी बात हो गई। रणछोड़ दास भट्ट, उन्होंने क्या लिखा? राज प्रशस्ति। कहाँ लिखा? ये लिखा राजसमंद झील पे। 25 शिलालेख हैं, भाषा संस्कृत है, मेवाड़ का इतिहास लिखा गया और उसी में हमें पता लगा कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और ये जो राजसमंद झील है इसको किसने बनाया था? राज सिंह ने। कब बनवाया था? 1662 में। एक और इम्पोर्टेंट बात, एक झील है पुष्कर, उसकी तरह ये झील है राजसमंद, इसको उसी की तर्ज पे पवित्र माना गया है। तो ये भी बात याद रखने की है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हो गई राजसमंद झील के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। जग मंदिर और जग निवास नाम के सुंदर महल किस झील के किनारे बने हुए हैं? ऑप्शन ए पिछोला, बी जयसंबंध, सी फतेह सागर, डी आना सागर। तो इसका राइट आंसर है पिछोला। अब पिछोला के बारे में भी देख लेते हैं। जब शाहजहां ने विद्रोह किया था, शाहजहां ने विद्रोह किया था अपने पापा के खिलाफ, तो वो यहीं पे आके पिछोला झील के किनारे पे आके यहाँ पे रुका था। और ये जो महल हैं इनका निर्माण करवाया था जगत सिंह ने, जगत सिंह ने। और कब करवाया था? 1746 में करवाया था। तो बस इतना याद रखना है, इन महलों का निर्माण जगत सिंह ने करवाया था। शाहजहां ने जब रिवोल्ट किया था अपने फादर के खिलाफ तो वो यहाँ पे आके रुका था, कहाँ पे? पिछोला में। अगला क्वेश्चन है, दुगारी झील कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए बूंदी, बी कोटा, सी भरतपुर, डी अजमेर। दुगारी है वो है ऑप्शन ए बूंदी में स्थित है। इसको कनक सागर भी बोलते हैं, कनक सागर। ठीक है। और ये बूंदी जिले में सबसे ज़्यादा मतलब जलापूर्ति इसी से होती है, किससे? दुगारी झील से। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मोती झील स्थित है? ऑप्शन ए बूंदी, बी कोटा, सी भरतपुर, डी धौलपुर। तो ये मोती झील है, ये है भरतपुर में स्थित। अब यहाँ देखिए एक रूपा रेल नदी निकलती है। रूपा रेल कहाँ से निकलती है? उदयगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है। उदयगढ़, उदयगढ़ कहाँ पे है? सरिस्का नेशनल पार्क में है।
ठीक है। यहाँ से निकलती है एक नदी और ये नदी बनाती है यहाँ पे देखिए मोती झील, मोती झील बनाती है ये, ठीक है। अब इस मोती झील से एक नहर निकाली जाती है, नहर का नाम क्या है? नहर का नाम है सुजान गंगा, सुजान गंगा। किसने निकाली? ये निकाली सूरजमल जाट, सूरजमल जाट। अब ये जो सूरजमल जाट है इनको बोला जाता है प्लूटो ऑफ जाट, जाटों का अफलातून, प्लूटो ऑफ जाट, जाटों का अफलातून। अब इन्होंने ये सुजान नहर है ये क्यों निकाली? ये निकाली इन्होंने, यहाँ पे देखिए एक किला है, उस किले का नाम है लोहागढ़, लोहागढ़। अब पहले क्या होता था, किलों की रक्षा के लिए इसके चारों तरफ खाई ऐसे खोद दी जाती थी और उस खाई में भर दिया जाता था पानी और उस पानी में फिर मगरमच्छ छोड़ दिए जाते थे। तो ये एक नेचुरल डिफेंस हो गया इस किले का। तो इस लोहागढ़ किला है, इसके जो चारों तरफ बनी हुई खाई है इसमें पानी भरने के लिए इस सुजान नहर का निर्माण किया गया था। तो कितने इन्फॉर्मेशन हो गई देखियो। उदयगढ़ से ये रूपारेल नदी निकलती है, कौन सी नदी झील बनाती है? मोती झील। यहाँ से सुजान गंगा निकलती है, किसने बनवाई? सूरजमल जाट ने। इसको क्या बोलते हैं? प्लूटो ऑफ जाट, जाटों का अफलातून। यहाँ पे देखिए ये लोहागढ़ किला है, इसके चारों तरफ जो खाई है उसमें जलापूर्ति के लिए ये पानी ले जाया गया। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई। अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बना तो आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है नवलखा झील स्थित है? पहला कोटा, बी भरतपुर, सी बूंदी, डी जयपुर। तो ये नवलखा झील है ये बूंदी में स्थित है। अगला है तलवाड़ा झील स्थित है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी हनुमानगढ़, सी जोधपुर, डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर है हनुमानगढ़ में स्थित है तलवाड़ा लेक। और बोलते हैं कि जब तैमूर इंडिया में आया था तो यहीं पे रुका था कुछ देर के लिए। अगला क्वेश्चन है दौलत बाग और सुभाष उद्यान का निर्माण किस झील पर किया गया? तो ऑप्शन ए पुष्कर, बी जयसमंद, सी आना सागर, डी फाय सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आना सागर। अभी आना सागर है, इसको बनवाया था किसने? इसको बनवाया था 1137 ईस्वी में अर्णोराज ने, अर्णोराज, अर्णोराज चौहान शासक थे, इन्होंने बनवाया था। अब इस झील के किनारे पे दौलत बाग, दौलत बाग जिसको सुभाष उद्यान भी बोलते हैं, जिसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था जहांगीर ने, जहांगीर ने। फिर उसके बाद आया शाहजहां। तो शाहजहां ने यहाँ पे, शाहजहां ने यहाँ पे क्या बनवाया था? 12 दरी बनवाई थी, 12 दरी। और ये कब बनवाई थी? ये बनवाई थी 1637 में। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई। देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो गई। आना सागर झील कब बनवाई थी? 1137 में। किसने? अर्णोराज चौहान शासक। उसके बाद मुगल आए तो मुगलों में जहांगीर ने दौलत बाग या फिर इसको क्या बोलते हैं सुभाष उद्यान ये बनवाया। फिर आया शाहजहां तो इसने 12 दरी बनवाई 1637 में। तो ये इन्फॉर्मेशन हो गई आना सागर झील के बारे में। अगला क्वेश्चन है खारे पानी की झील कावोद कहाँ पे स्थित है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, बी नागौर, सी उदयपुर और डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर में स्थित है कावोद। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का नंदन कानन किस झील को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कोलायत, बी सिलीसेड, सी फायसागर, डी राजसमंद। तो इसका राइट आंसर है सिलीसेड। सिलीसेड कहाँ पे है? अलवर में है। किसने बनवाई? राजा विनय सिंह ने बनाई, विनय सिंह ने बनवाई थी। किसकी याद में? उसकी रानी थी शीला देवी, उनकी याद में। तो इसको राजस्थान का नंदन कानन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की खारे पानी की झीलें अवशेष मानी जाती हैं? ऑप्शन ए प्रशांत महासागर, बी अरब सागर, सी टेथिस सी और डी है लाल सागर। तो इसका राइट आंसर है सी टेथिस सी। देखिए ये जैसे यूरेशियन प्लेट है, इससे इंडियन प्लेट ऐसे ऐसे टकराती है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जब ये डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही होती है तो उससे पहले यहाँ पे टेथिस सी मिलता है। तो उसी के अवशेष हैं खारे पानी की झीलें। जैसे लद्दाख में एक झील है जिसका नाम है पोंगयांग, पोंगयांग तसो। तो वो भी खारे पानी की झील है और वो भी टेथिस सी का ही अवशेष है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में सबसे ऊंचाई पे स्थित झील है? ऑप्शन ए अनूप सागर, बी आना सागर, सी नक्की और डी नवलखा। तो इसका राइट आंसर है नक्की। कहाँ पे है? सिरोही में। सिरोही राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है तो वहीं पे ये झील है, तो सबसे बड़ी झील हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अजमेर की आना सागर झील में किस नदी का पानी आता है? ऑप्शन ए बांडी, बी बेड़त, सी साबी और डी कांगनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बांडी नदी का पानी आता है आना सागर में। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सी मीठे पानी की झील है? मीठे पानी की बताना है। पहला डीडवाना, डीडवाना खारे पानी की है। अगला कायलाना, पंचभद्रा और लोनकरनसर। तो ये सारी खारे पानी की हैं, केवल कायलाना जो झील है वो है मीठे पानी की।
और ये कहाँ पे है? ये है जोधपुर में। कहाँ पे है? जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? ऑप्शन ए बनास बेसिन, बी थार के मरुस्थल में, सी हाड़ौती के पठार में, और डी अरावली की पहाड़ियों में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, थार के मरुस्थल में मिलती हैं पलाया झीलें। अगला क्वेश्चन है, पुष्कर झील को स्वच्छ रखने के लिए सहयोग दे रहा है, तो कौन सा देश दे रहा है? ऑप्शन ए जापान, बी फ्रांस, सी इंग्लैंड, डी कनाडा। तो इसका राइट आंसर है कनाडा दे रहा है पुष्कर झील को। अब पुष्कर झील देखिए, इसमें 52 घाट हैं, इसको 5वां तीर्थ भी बोलते हैं, इसको तीर्थों का मामा भी बोलते हैं। एक ज्वालामुखी फटी थी, उसके बाद यहाँ पे एक क्रेटर बन गया, तो वो जो क्रेटर है ये बन गई एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो यहाँ पे मरी हुई ज्वालामुखी, तो उसका जो क्रेटर बचा उसमें पानी भर गया, उससे ये झील बन गई। तो ये क्रेटर झील है, इतना भी याद रखना है। और अर्धचंद्राकार है ये। अर्धचंद्राकार मतलब क्रिसेंट शेप में है, ऐसे अर्धचंद्राकार। और यहाँ पे एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है, रंगनाथ मंदिर है, वराह मंदिर है, और यहाँ पे सावित्री मंदिर भी है। 12 घाट हैं। सबसे बड़ा जो घाट है उसको बोलते हैं गांधी घाट, जिसको गो घाट भी बोलते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हो गई पुष्कर झील के बारे में। अगला क्वेश्चन, वह झील जिसकी आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट द्वारा रखी गई? ऑप्शन ए फतेह सागर, बी उदय सागर, सी फाय सागर, डी जयसमंद। तो इसका राइट आंसर है वो है फतेह सागर। अब फतेह सागर है वो पिछोला झील से 1.5 किलोमीटर दूर है, और उनको एक एक झील भी जोड़ते हैं। आगे उस क्वेश्चन को भी कवर करेंगे हम, तो उस झील का भी क्या नाम है वो बताएंगे। और इस झील का निर्माण किसने किया था? जय सिंह ने किया था। और कब किया था? ये किया था 1678 में। और नींव किसने रखी? नींव रखी ड्यूक ऑफ कनौट ने। अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ऑप्शन ए राजसमंद, बी नक्की, सी जयसमंद, और डी कायलाना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयसमंद। और एक गोमती नदी है, गोमती नदी के पानी को रोक के इस झील का निर्माण किया गया। इसमें देखो 7 टापू हैं, तो सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा। बाबा का भांगड़ा, भांगड़ा। और सबसे छोटा टापू है उसका नाम है प्यारी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी याद रखने के लिए है। गोमती नदी के पानी को रोक के बनाया गया। और किसने बनाया? जय सिंह, मेवाड़ के राजा जय सिंह ने बनवाया गोमती नदी के पानी को रोक के। सबसे बड़ा जो टापू है उसका नाम है बाबा का भांगड़ा, और सबसे छोटा है उसका नाम है प्यारी। तो अगला क्वेश्चन है क्वीन मैरी जनाना घाट का निर्माण किस झील पर इंग्लैंड की रानी ने दिसंबर 1911 में अपने आवागमन पर करवाया था? तो ऑप्शन ए है नक्की, बी है आना सागर, सी है पुष्कर, डी है पिछोला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्कर में क्वीन मैरी है वो आई थी 1911 में, और उसी के उपलक्ष्य पे यहाँ पे जनाना घाट बना था, क्वीन मैरी जनाना घाट। अगला क्वेश्चन है, पिछोला और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील को कहा जाता है? ऑप्शन ए स्वरूप सागर, ऑप्शन बी फाय सागर, ऑप्शन सी जयसमंद, और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर है स्वरूप सागर। तो ऐसे देखिए, पिछोला झील है और दूसरी है फतेह सागर, इनको जोड़ने वाली कैनाल उसको बोलते हैं स्वरूप सागर। अगला क्वेश्चन है, किस झील में आयड नदी गिरती है और बेडज के नाम से निकलती है? तो पहला ऑप्शन है उदय सागर है, ये पुर नहीं है, सागर, उदय सागर, बी बालसमंद, सी नवल सागर, और डी सिलीसेड। तो इसका राइट आंसर हो गया उदय सागर। तो ये उदयपुर से 13 किलोमीटर दूर है। निर्माण करवाया था उदय सिंह ने, जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, उदय सागर। अगला है, प्रतिहार शासक बालक देव ने किस झील का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए बाप झील, बी कायलाना, सी बालसमंद, डी सरदार समंद झील। तो इसका राइट आंसर है बालसमंद झील है, उसका निर्माण करवाया था बालक राव, प्रतिहार शासक थे। अगला क्वेश्चन है, किशोर सागर झील स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, बी बूंदी, सी झालावाड़, डी धौलपुर। तो बताना है किशोर सागर झील कहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, झालावाड़ में स्थित है किशोर सागर झील। अगला क्वेश्चन है, खारवाल जाति के लोग किस झील में नमक उत्पादन करते हैं? तो ये नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो इसमें 98% NaCl होता है इस झील के पानी में, और ये सबसे शुद्धतम नमक माना जाता है। तो कौन सी झील है? ऑप्शन ए डीडवाना, बी लूणकरणसर, सी तालछापर, डी पचभद्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पचभद्रा। और यहाँ पे खारवाल जाति के लोग हैं वो मोरली एक झाड़ी होती है उससे यहाँ पे नमक बनाते हैं।
तो अगला जो क्वेश्चन है वो है कौन सी खारे पानी की झील नागौर में नहीं है। तो ये बताना है आपको, डीडवाना, कुचामन, काछोर और नावा झील। तो नागौर में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झीलें हैं और कौन सी नहीं है। तो एक काछोर है, ये नहीं है। काछोर कहाँ पे है? सीकर में। तो ये देखिए जो नावा झील है यहाँ पे, इसके पास में नमक की सबसे बड़ी मंडी है। नमक की सबसे बड़ी मंडी, सबसे बड़ी मंडी है कहाँ पे? नावा शहर के पास में। अगला क्वेश्चन है राज्य की कौन सी झील को रामसर कन्वेंशन स्थल में शामिल किया गया है। ऑप्शन ए डीडवाना, बी जैसमंद, सी राजसमंद और डी सांबर। तो इसको किया गया है सांबर को। तो सांबर में इंडिया का देखो 8.7% इंडिया का नमक बनता है सांबर में। और कौन बनाती है? 1964 से हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड यहाँ पे काम कर रही है। और ये जो झील है ये रामसर वेटलैंड जो होती है, वेटलैंड उसका पार्ट है। तो और विदेशों से यहाँ पे जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो भी देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है तालाबी शाही कहाँ पे स्थित है। ऑप्शन ए कोटा, बी अजमेर, सी धौलपुर, डी बीकानेर। तो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, धौलपुर में है तालाबी शाही। और किसने बनवाया था? शाहजहाँ का एक शाहजहाँ का क्या था वो? सिपाही था कोई, शाहजहाँ का मनसबदार था, शाहजहाँ का मनसबदार। तो मनसबदार का क्या नाम था? साले खां। तो उन्होंने बनवाई थी ये तालाबी शाही। कब बनाई थी? 1617 में बनाई थी। तो अगला क्वेश्चन है चोपड़ा झील स्थित है। ऑप्शन ए उदयपुर, बी पाली, सी राजसमंद, डी अजमेर। तो ये चोपड़ा झील कहाँ पे स्थित है? यह है पाली में। तो अब देखिए पहले देख लेते हैं मीठे पानी की झीलें। मीठे पानी की झीलें, पूरी झीलें देख लेते हैं कंटिन्यू। सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे देखिए बीकानेर है। बीकानेर में कौन कौन सी झील है? पहले है कोलायत। कोलायत यहीं पे कपिल मुनि का आश्रम है जो सांख्य दर्शन के सबसे बड़े प्रचारक थे। और दूसरी है गजनेर। गजनेर, दो जिले हैं बीकानेर में। फिर यहाँ पे है देखिए ये है जैसलमेर। तो यहाँ पे है पहली झील है गढ़ सीसर। इसका काफ़ी आपने वीडियो देखे होंगे, वो मछलियाँ काफ़ी होती हैं यहाँ पे। फिर अगला है बुद्ध झील, बुद्ध झील। और तीसरी है अमर सागर, अमर सागर। तो ये तीन झीलें हो गई जैसलमेर की। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे सिरोही है। यहाँ पे है एक नक्की झील, नक्की झील। और एक सावन भादो, वो मैंने आपको बता दी थी, सावन भादो यहाँ भी है और कोटा में भी है। फिर उसके बाद आता है उदयपुर। यहाँ पे है उदयपुर, देखिए यहाँ पे है उदयपुर। उदयपुर में सबसे पहले है जयसमंद, जयसमंद। सेकंड नंबर पे है पिछोला। थर्ड नंबर पे है फतेह सागर। और फोर्थ नंबर पे है उदय सागर। ये हो गई उदयपुर की झीलें। फिर उसके बाद यहाँ पे है देखिए ये है डूंगरपुर। यहाँ है गैव सागर, गैव सागर। फिर आगे है तालाब शाही। यहाँ पे देखें तालाब ए शाही, यह है धौलपुर में। फिर अगली जो झील है वो है झालावाड़ में। यहाँ पे है देखो झालावाड़। पहली है कांडेला, कांडेला एवं मानसरोवर, मानसरोवर पहली झील। और दूसरी है वो है किशोर सागर झील। ये हो गई झालावाड़ की झीलें। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है जोधपुर। जोधपुर में है पहली बालसमंद, बालसमंद। दूसरी है वो है बाप झील, बाप झील, ठीक है। और तीसरी है वो है कायलाना, कायलाना। और चौथी है सरदार समंद झील, सरदार समंद झील, ठीक है। ये हो गई। यहाँ पे देखिए हनुमानगढ़ है, सॉरी यहाँ पे हनुमानगढ़ है। तो यहाँ पे होगी तलवाड़ा, तलवाड़ा। फिर उसके बाद यहाँ जयपुर, जयपुर में जल महल, इसको मान सागर भी बोलते हैं। फिर उसके बाद ये है अलवर। यहाँ हो गई सीलीसेड, सीलीसेड। फिर उसके बाद कोटा। यहाँ पे है कोटा। कोटा में देखो एक तो हो गया किशोर सागर,
किशोर सागर और दूसरा हो गया सावन भादो। तो यहाँ पे देखिए 2 किशोर सागर यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो ये भी अगर आ जाता है तो एलिमिनेट हो जाएगी। फिर यहाँ पे है भरतपुर, भरतपुर में है मोती झील, मोती झील। और उसके बाद यहाँ पे है बूंदी, बूंदी में 2 झीलें हैं, एक तो दुगारी, दुगारी पहला, और दूसरी झील है वो है नवलखा, नवलखा। तो ये हो गई मीठे पानी की झीलें। फिर उसके बाद देखते हैं खारे पानी की, खारे पानी की, खारे पानी की झीलों में सबसे बड़ी झील है वो है नागौर, जयपुर, यहाँ पे इस बॉर्डर पे, इसको बोलते हैं सांबर, सांबर झील। उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ है बाड़मेर, बाड़मेर, बाड़मेर में कौन कौन सी झीलें हैं? पहली है पचभद्रा, पचपत्रा, ठीक है, तो यहाँ पे खारवाल जाति के लोग नमक बनाते हैं। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे है जैसलमेर, यहाँ पे है पोखरण, और दूसरी होगी कावोद, कावोद, ये झीलें हो गई। फिर उसके बाद सबसे ज़्यादा झीलें हैं खारे पानी की नागौर में, नागौर में कौन कौन सी है? एक होगी डीडवाना, दूसरी हो गई कुचामन, तीसरी हो गई डेगाना, और चौथी हो गई नावा। फिर उसके बाद यहाँ पे है सीकर, सीकर, सीकर में देखो रेवासा पहली, दूसरी हो गई काछोर, और थर्ड हो गई पीथमपुरी, ठीक है। उसके बाद यहाँ बीकानेर, बीकानेर में एक ही है लून करनसर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है चूरू, चूरू में है ताल छापर, ताल छापर। तो ये हो गई मीठे और खारे पानी की झीलें। ये इतना याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।